कुशल मेंडिस को कैप्टन बनाने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जो आपके ग्रैंड लीग में बहुत काम आने वाली है। इस वाले मैच के अंदर आपको बहुत कुछ अलग देखने मिलेगा जो आपने लास्ट मैच में देखा था, और अगर आप सिर्फ लास्ट मैच को देखकर टीम बना रहे हो तो आपको यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिच अलग है, ग्राउंड अलग है, वेदर अलग होगा, बहुत कुछ अलग आपको देखने मिलेगा, जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन भी आपको कुछ अलग ही बनाना पड़ेगा। तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देखना कि किन किन प्लेयर्स पर आपको फोकस करना है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच होने वाले सेकंड T20 अंतरराष्ट्रीय मैच के बारे में। इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक फ्री गिव अवे भी रहेगा। एक आसान से सवाल का आपको प्रेडिक्शन करना है, और अगर आपका आंसर सही निकलता है तो आपको मिलेगा फ्री पेटीएम कैश। चलिए, सबसे पहले दोस्तों आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो अपडेट्स हैं और जितनी भी वीडियोज हैं सब आपको टाइम से मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि अगर स्क्रॉल करते हुए यहाँ तक आ गए हो तो सही चैनल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो एनालिसिस आपको मेरे पास मिलेगा ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। इतना डीप आपको बताऊंगा कि आप खुद से एक बेहतर टीम तैयार कर लोगे। और एक और चीज़ है, टॉस के बाद ना टेलीग्राम पे रहना, क्योंकि यार बहुत कुछ चेंजेस हैं इसमें। मैंने क्या कहा कि पिच अलग मिलेगी आपको, वेदर अलग होगा, तो इस हिसाब से टॉस के बाद जो बदलाव होंगे ना, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर ही बता पाऊंगा। और अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो मिस कर दोगे। फ्री है, किसी को 1 रुपया नहीं देना है। जाकर डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। आप कमेंट सेक्शन में चले जाओ, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। फ्री है, जहाँ से बेहतर लगे वहाँ से ज्वाइन कर लेना। फैंटेसी टैलेंट हब, लगभग 1 लाख लोग आपको ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। दोस्तों जो मैच है ना, ये होगा रनागिरी क्रिकेट स्टेडियम पे। पिछला मैच हुआ था दाम्बुला में, ये हो रहा है रनागिरी में, तो एक पहला चीज तो ये हो गया। अब इस मैदान के ऊपर टोटल 8 मैचेस खेले गए, जिनमें से 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो रीज़न है ना, वो ऐसा है कि यहाँ जो विकेट इस्तेमाल होता है ना, वहाँ पर आपको टर्न थोड़ा सा ज़्यादा देखने मिलता है। और टर्न जब ज़्यादा होगा तो एक आपको ये देखने मिलेगा कि नई गेंद से पहली इनिंग में आपको ज़्यादा अच्छा स्कोर देखने मिल जाएगा। सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से आपको ये देखने मिलता है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो लास्ट के 4 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हम वो देखेंगे, लेकिन मैं एक और आपको काम की बात बता दूं कि बारिश की संभावना भी है। वेदर रिपोर्ट कुछ इस तरीके की है कि बारिश हो सकती है। अभी आखिरी मैच में देखना 108 बना था, और वो भी श्रीलंका से चेस नहीं हुआ। ये 2024 की ही बात है, ऐसा नहीं कि 2-5 साल पुरानी बात है। सिर्फ ये 2024 में ऐसा हुआ था, जिसमें ओपन करने आए थे विल यंग ने 30 बनाया था, और दूसरी तरफ से निशांका ने तो 50 भी कर दिया था, उसके बावजूद नहीं जीत पाई। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो वानेंदु हसरंगा ने 4 विकेट निकाले, यहाँ लॉकी फर्गसन के 3 विकेट थे, और टोटल 11 विकेट जो है वो स्पिनर्स के खाते में आए थे। 11 विकेट स्पिनर ने निकाले थे। पावर प्ले में 2 विकेट, सिर्फ 33 रन पे 2 विकेट, और सिर्फ 24 रन पर 2 विकेट। ये तो चलो एक मैच था। इसके पहले वाले मैच में क्या हुआ, 135 बना, और वो भी श्रीलंका ने खैर चेस कर लिया था, 140 कर लिया था, लेकिन 19वें ओवर में जाके इस मैच में भी नंबर 5 पर बैटिंग करने आए ब्रेसवेल ने स्कोर किया। यहाँ पे चरिता असलांका का स्कोर था। दोनों तरफ से नंबर 5 के प्लेयर का स्कोर। पावर प्ले में 3 विकेट, पावर प्ले में 2 विकेट, और यहाँ पर 9 विकेट स्पिनर्स को मिले थे, जिसमें दुनित वेलालगे को 3 विकेट, और यहाँ पे जैकरी फॉक्स ने निकाले थे। हालांकि ये राइट आर्म मीडियम है, लेकिन यहाँ पर दुनित वेलालगे ने को 3 विकेट मिले। फिर जब वेस्टइंडीज ने 162 बनाया तो श्रीलंका चेस कर गई थी 166 करके, जिसमें मात्र 1 विकेट श्रीलंका का गया था, वो भी गुदाकेश मोटी ने निकाला, जो कि स्पिनर है। इस वाले मैच में पावर प्ले में थोड़े से ज़्यादा रन बन गए थे, बाकी यहाँ देखोगे तो सिर्फ 42 रन। स्पिनर को 6 विकेट मिले, जिसमें तीक्षाना के 2 थे, हसरंगा के भी 2 विकेट थे, और फास्ट बॉलर्स को सिर्फ 2 विकेट मिले। रॉबमैन पॉवेल ने 37 नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे, कुशल मेंडिस ओपन कर रहे थे। फिर ये जो एक और मैच है जिसमें श्रीलंका ने 162 बनाया, निशांका का 54 आया, रॉबमैन पॉवेल का 20 आया, ये चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहे थे। इस मैच में पावर प्ले में कोई विकेट नहीं था, लेकिन यहाँ पे पावर प्ले में 3 विकेट देखे, और एक बार फिर से स्पिनर्स ने 9 विकेट निकाले, जिसमें दुनित वेलालगे को 3 विकेट मिले। अब ये तो पिछले 4 मैचेस मैंने आपको बता दिए। अब इन 4 मैचेस में ऐसा क्या कॉमन है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, और ऐसी क्या चीज़ है जिसको हमें इग्नोर करना है।
सबसे पहली चीज तो आप ये देखें, देखो जो अभी तक हम एक ट्रेंड देखा करते थे कि पर्टिकुलर कोई एक नंबर का प्लेयर स्कोर करता था, तो ऐसा नहीं हुआ है। 2 बार तो हमने देख लिया कि ओपनर चल गए, 2 बार हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया। ऐसा ही सेकंड इनिंग में है, यहाँ पे निशांका थे और यहाँ पे आप देखेंगे असलांका 5 नंबर, कुशल मेंडिस ओपन और रोमेन पोवेल नंबर 4 थे। तो कोई ऐसी कंसिस्टेंसी तो नजर नहीं आई है। लेकिन एक जो मैंने कॉमन चीज ये देखी है कि श्रीलंका के टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया है। आप ये तो देख सकते हो, श्रीलंका का ओपनर, यहाँ पे श्रीलंका का ओपनर ये वाले मैच में जरूर नहीं था। बाकी 3 मैचेस में अगर देखा जाए, चाहे पहले बैटिंग की हो या सेकंड बैटिंग की हो, श्रीलंका के ओपनर में से एक तो चला है। तो श्रीलंका का एक ओपनर तो हम कैरी कर सकते हैं, हालांकि यहाँ दोनों ही करके चलेंगे हम। अब रही बात पावर प्ले की ना, तो पावर प्ले में 2 विकेट तक गिरे हैं, 2 विकेट तक पावर प्ले में आए। तो अभी अगर हम तस्किन अहमद को छोड़ रहे थे, आपने देखा होगा लास्ट मैच में हमने तस्किन अहमद को नहीं रखा था और उसको विकेट भी नहीं मिला था, तो यहाँ पर ना हम पावर प्ले का बॉलर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पावर प्ले में विकेट्स हैं और इसके अलावा स्पिनर्स तो अच्छा कर ही रहे हैं। अब एक और कमाल की चीज़ है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ पर आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप 50 रन को नोट करके चल सकते हो। मतलब 50, अगर 55 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर 55 नहीं मिल रहा है तो लगभग 52-53 आप नोट कर सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ श्रीलंका ने 24 बनाया, यहाँ पे श्रीलंका का 49 आया था, ठीक है, 50 नहीं बना, यहाँ पे जरूर 67 बन गया था और यहाँ पे 52 बना था। तो अगर 55 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, 55 नोट करके आप आराम से निकाल सकते हो। और अगर 55 नहीं मिल रहा है तो फिर 51-52 भी अगर आ रहा है तो वहाँ पर भी एडजस्टमेंट करके आप कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ट्रेडिंग में काम दे जाएगी। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आगे बढ़ते हैं और पिछले मैच की बात करते हैं जो इन दोनों टीमों ने खेला था आपस में। उसमें हुआ क्या था कि 1 साइडेड कुशल मेंडिस ने स्कोर कर दिया, पथुम निशांका ने स्कोर कर दिया। दोनों ओपनर 1 साइडेड स्कोर कर गए और तीक्षाना को 2 विकेट मिले। बाकी खिलाड़ियों ने 1-1 विकेट निकाला था, जैसा उम्मीद की थी वैसा हुआ नहीं, सभी को विकेट नहीं मिल पाए थे। परवेज हुसैन ईमोन को 38 रन और मोहम्मद नईम का 32 आ गया था। तोहिद हृदय ने 29 रन के साथ, मेहदी हसन ने 29 रन के साथ में 1 विकेट निकाल दिया था। अब अगर हम श्रीलंका की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें, निशांका है, कुशल मेंडिस है। जो टेस्ट प्लेयर है वो T20 खेलते हैं इनके, और जो T20 प्लेयर है वो इनको वनडे खिलाते हैं। जैसे कि कुशल परेरा और आविष्का फर्नांडो ये T20 में कहीं से कहीं तक फिट नहीं होते और इनको ODI नहीं खिलाते, इनको सीधा टेस्ट मैच खिलाएंगे या T20 खिलाएंगे, इनको ODI नहीं खिलाते ये लोग। चरिता असलांका नंबर 5 पर है, दशुन सनाका नंबर 6 पर है, चमिका करुणारत्ने नंबर 7 पर है। बॉलिंग के ऑप्शन इनके पास में बहुत सारे हैं। अगर आप बॉलिंग ऑप्शंस की चर्चा करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 इनके पास में प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन है जो गेंदबाजी करेंगे। एक चरिता असलांका और इनके पास बॉलिंग ऑप्शन है, लेकिन T20 क्रिकेट में ये बहुत ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करते हैं। वनडे में तो खैर कर लेते हैं, लेकिन T20 में उतनी गेंदबाजी इन्होंने नहीं की पिछले कुछ समय में। अब अगर आप यहाँ पर देखें, पावर प्ले के अंदर जो गेंदबाजी आएगी उसमें नुवान तुषारा के 2 ओवर है, विनूरा फर्नांडो का आपको 2 ओवर मिल जाएगा। पिछले मैच में पहला ओवर करुणारत्ने का आया था जो कि महंगा साबित हुआ, तो इनको दोबारा से ओवर नहीं दिया और तीक्षाना ने चौथा ओवर डाला। लास्ट मैच में एक बड़ी कमाल की चीज़ ये हुई कि दशुन सनाका ने अपने 4 ओवर पूरे किए, और चूंकि इन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी की तो इनसे आपको फिर से ओवर देखने मिल जाएंगे। तीक्षाना ने डेथ ओवर में गेंदबाजी की है और साथ में नुवान तुषारा तो खैर डेथ में गेंदबाजी करेंगे ही करेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो पथुम निशांका का रिकॉर्ड इस मैदान पे ठीक ठाक है, 38 का एवरेज है, लेकिन 50 एक ही बार किया है। कुशल मेंडिस का एवरेज 23 का है, 50 इन्होंने भी एक ही बार किया है, और कुशल परेरा का 22 का एवरेज है, इन्होंने भी एक बार 50 किया है, और चरिता असलांका का 22 का एवरेज है और इन्होंने भी एकमात्र 50 इस मैदान पर किया है। अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें तो आप क्या देखोगे कि सिर्फ एक निशांका है जिनका लगभग 140 का स्ट्राइक रेट है, बाकी किसी का स्ट्राइक रेट यहाँ पे अच्छा नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बॉलिंग विकेट है यहाँ पे जो बल्लेबाजों को दिक्कत देती है। चरिता असलांका 3 विकेट निकाल चुके हैं, ये इन्होंने न्यूजीलैंड के सामने निकाले थे, ठीक है। दशुन सनाका के पास में भी 3 विकेट्स हैं, इसके बाद तीक्षाना के पास में 9 विकेट है इस मैदान के ऊपर, विनूरा फर्नांडो के पास में 2 हैं और नुवान तुषारा के पास में 5 विकेट आपको देखने मिलेंगे इस मैदान के ऊपर। अब पहला नाम है पथुम निशांका का, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज लगभग 90 के आसपास है। अगर बांग्लादेश के सामने देखें तो 4 मैच खेलकर 133 बना चुके हैं, लेकिन 50
अभी इनके बैट से नहीं आया। पिछले 1 से 1.5 साल में 27 का एवरेज, 27 पारियों में 30 का एवरेज है और 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। नॉर्मली जब टीम सेकंड बैटिंग करती है तो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, आप देखेंगे लगभग 45 का एवरेज है। अब अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, ये बात है ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि स्मॉल लीग में तो खैर हम इनको शायद नहीं छोड़ पाएंगे। अब रही बात ग्रैंड लीग की, तो टीम अगर पहले बैटिंग कर रही है तो ये छोड़ने का रिस्क उठा सकते हैं और ऐसे में हमें फ़ायदा मिलेगा सीधा 90% लोगों से आगे निकलने का। तो क्या करोगे, ज़्यादा टीमों में छोड़ोगे, कम टीम में शामिल करोगे। अगर श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही है तो समझ गए इस चीज़ को, ज़्यादा टीमों में छोड़ना है, कम टीमों में शामिल करना है। मान लीजिए कि आप 10 टीम बना रहे हैं तो 2 या 3 टीमों में रख लो, 7 से 8 टीमों में छोड़ने का रिस्क लेना है जब पहले बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेग स्पिन के सामने ये 3 बार आउट हुए हैं, जिसमें इनका 16 का एवरेज है। सामने वाली टीम के पास में रिशाद हुसैन है जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। नंबर 2 पे कुशल मेंडिस है, जिनका दोनों इनिंग्स का रिकॉर्ड अच्छा है। बांग्लादेश के सामने रिकॉर्ड अच्छा है, पिछले मैच में ऑलरेडी 70 प्लस का स्कोर किया और 32 के एवरेज को मेंटेन करते हैं दोनों इनिंग्स में। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। इनको दिक्कत आई है जब कोई लेफ्ट आर्म मीडियम इनके सामने आया, जब कोई ऑर्थोडॉक्स इनके सामने आया। अभी हाल फिलहाल में ना ये दोनों गेंदबाज बांग्लादेश में नहीं खेल रहे, इसलिए ये दिक्कत नहीं होंगे और ये कंफर्म प्लेयर है, चाहे पहले बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग, और कैप्टन वाइस कैप्टनसी की अच्छी चॉइस है। नंबर 3 पर आपको कौन मिलता है, कुशल परेरा, जिसका बैटिंग एवरेज 34 का है। ये इनकी पिछली 18 पारियां जो इन्होंने 2023 से 2025 में खेली हैं और बांग्लादेश के सामने 40 का एवरेज है, जिसमें 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। बंदे ने शुरुआत इतनी तेज की थी कि दूसरी या तीसरी गेंद में छक्का लगा दिया था, चौका लगा दिया था और उसके बाद कुछ 22 गेंदों में 24 बनाए थे। इतना स्लो खेले। 50% का सिलेक्शन है दोस्तों। T20 क्रिकेट से बहुत लंबे समय से दूर है, कम ही T20 क्रिकेट खेला है। हालांकि डोमेस्टिक T20 चलते रहे इनके, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति में अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 4 बार आउट हो चुके हैं। एक दिक्कत इतनी सी है कि बांग्लादेश की टीम अगर पहले बैटिंग करेगी तो बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना रही है, और अगर बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना रही है तो फिर कुशल परेरा को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दिक्कत वाली बात है सेकंड इनिंग में, नहीं तो कुशल परेरा उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब नंबर 4 पे आपको मिलते हैं अविष्का फर्नांडो, और अविष्का फर्नांडो का सिलेक्शन परसेंटेज 15 के आसपास है। 11 का बैटिंग एवरेज रहा है इनका T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में। एक ऐसे प्लेयर को लेके चलना जिसका 11 का एवरेज है, अभी के लिए रिस्की है। दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड खराब है। लेफ्ट आर्म मीडियम ने भी परेशान किया। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने तो 66 गेंदों में 8 बार, 11 ओवर में 8 बार आउट हो गए। राइट आर्म मीडियम के सामने 100 गेंदों में 10 बार और लेग स्पिन के सामने 66 गेंदों में 3 बार आउट हुए। यहाँ पे तस्कीन अहमद, तंजीद हसन, शकीब, सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन सब के सब मौजूद हैं। इसके बाद है दोस्तों चरिता असलांका का सिलेक्शन परसेंटेज 70% के आसपास है। लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि बंदा गेंदबाजी नहीं कर रहा है। अब गेंदबाजी नहीं कर रहा है, उसके बाद अगर 70% लोग रख रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है। टीम अगर पहले बैटिंग करे तब तो रखने में फ़ायदा है। टीम अगर सेकंड बैटिंग करे तो एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि शायद बैटिंग करने का मौका ना मिले। लेकिन एक ज़रूरी चीज़ ये है कि जब टीम सेकंड बैटिंग करे तो आपको एक और काम करना है, कॉलेप्स को लेकर टीम बनानी है। कॉलेप्स को लेकर कैसे, कि जिसमें टॉप ऑर्डर ना चला हो, क्योंकि ये ग्राउंड इस तरह का रहा है जहां पे पावर प्ले में 2 से लेकर 3 विकेट आए हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जब टीम सेकंड बैटिंग कर रही हो श्रीलंका की, तो ऐसी स्थिति में इनको वाइस कैप्टन बनाना, सेकंड इनिंग के लिए ऊपर के 2-3 प्लेयर छोड़ना जो भी आपको ऐसा लग रहा है नहीं चलेंगे, जिसमें आप अगर हम मेंडिस को रख लें, उसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम निशांका को छोड़ सकते हैं, हम परेरा को छोड़ सकते हैं, हम अविष्का फर्नांडो को छोड़ सकते हैं, या फिर चारों में से किसी एक को रख के आप इन तक आना और इनको वाइस कैप्टन बनाना। ये सिर्फ 1 या 2 टीमों में करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना सेकंड बैटिंग में। बाकी पहले बैटिंग में तो खैर इनको बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो पहले बैटिंग करते हुए 350 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 50 नहीं आया। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने दिक्कत है, लेग स्पिन के सामने भी इनको समस्या रही है। तस्कीन अहमद और रिशाद हुसैन 2 ऐसे गेंदबाज हैं जो इनको आउट कर सकते हैं। मतलब रिशाद हुसैन के पास में विकेट आने का चांस बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने 3 खिलाड़ी ऐसे देख लिए जिसको लेग स्पिन से दिक्कत हो रही है। अब रिशाद हुसैन अगर 3 में से 1 भी विकेट निकाल दें तो आपके लगभग 30 पॉइंट को सेव कर देंगे। अब अगला जो नाम है वो है दसुन सनाका का। इस बंदे ने जो गेंदबाजी की है ना दोस्तों, वाकई में काबिल तारीफ है। कमाल की गेंदबाजी रही दसुन सनाका की। वेरिएशन बहुत अच्छा, लेंथ बहुत अच्छी कैरी की, इसके बाद लाइन बहुत अच्छा मेंटेन किया।
सभी के बाद में ना दोस्तों इस बंदे को टीम में रखना जरूरी हो गया। अब चाहे विकेट मिले ना मिले अलग सिचुएशन है, लेकिन पिछले मैच की गेंदबाजी इन्होंने बहुत अच्छी की थी, तो इस वजह से ये टीम में है। और रिकॉर्ड अब तो यह कहेंगे कि 16 में 13 विकेट है, लेकिन दोस्तों हमेशा रिकॉर्ड के पीछे नहीं भागता मैं। मेरा काम क्या है, जो अच्छा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। दसुन सनाका अच्छा कर रहे थे, लास्ट मैच में कमाल की गेंदबाजी की, टप्पा बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, इसलिए ये टीम में रहेंगे। ठीक है, और मैं तो ये भी कहूँगा कि ग्रैंड लीग की एक टीम में वाइस कैप्टन भी बनाना है इनको, क्योंकि बैटिंग आएगी तो ये बंदा बैटिंग भी ठीक करता है। इसके बाद चमिका करुणारत्ने, ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, पर हाँ एक बात है कि कई बार इनसे डेथ ओवर में गेंदबाजी करा ली जाती है, तो वो तो डिपेंड करेगा कप्तान के ऊपर कि कराई जाएगी या नहीं। हाल फिलहाल में पिछले मैच में सिर्फ 1 ओवर डाला था और उस 1 ओवर के लिए मैं टीम में नहीं रख रहा हूँ। जेफरी है, 15 इनिंग 8 विकेट इनके खाते में है, लेग स्पिनर है, ऑलमोस्ट 4 ओवर पूरे डालेंगे, दोनों इनिंग्स में 5, पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग में तीनों लगभग 1 विकेट दे जाएंगे। तीक्षाना 29 इनिंग 29 विकेट। अब बंदा अगर डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहा है तो फिर तो छोड़ना मुश्किल है। अगर आपको 19वां ओवर मिल रहा है तो अगर शुरू में विकेट नहीं भी आएंगे तो 19-20 में तो चांस बन जाते हैं। इसके बाद है बेनूरा फर्नांडो, ऐसी कोई बहुत खास गेंदबाजी रही नहीं, लेकिन इस वाले ग्राउंड पे संभावना यह है कि कम से कम 1 विकेट और मैक्सिमम 2 विकेट तक चले जाएंगे अगर पहला ओवर लेकर आएंगे तो। लास्ट मैच जैसी बेवकूफ़ी हुई कि करुणारत्ने से पहला ओवर डाला दिया था, अगर ऐसा हुआ तो फिर मुश्किल है। इसके बाद नोवान तुषारा है, ये विकेटलेस नहीं जाएंगे, इनको रख लेना। 70% लोगों ने रखा हुआ, ये बेवकूफ़ी कर रहा है, ये बंदा विकेट निकालेगा स्पेशली पहली इनिंग में। इसके बाद बांग्लादेश की चर्चा कर रहे हैं हम। परवेज हुसैन, तंजीद हसन, लिटन दास, नईम, हृदय, शमीम हुसैन पटवारी, खोद खोद के पुराने प्लेयर निकाले दोनों टीमों ने। मोहम्मद नईम को खिला रहे हैं, कब से इन्होंने अभी बीच में इनको बंद करा दिए थे खिलाना। शमीम हुसैन पटवारी को खिला रहे हैं। असर मिराज, सैफुद्दीन को ढूंढ के लाए बहुत पुराने में से, खोद खोद के प्लेयर खिला रहे हैं। पावर प्ले में तश्कीन आएगा, डेथ में भी नजर आएगा। इसके अलावा सैफुद्दीन पावर प्ले में और डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, और तंजीद हसन भी पावर प्ले और डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। अभी के लिए अगर वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो बांग्लादेश के किसी भी प्लेयर ने जो यहाँ खेल रहे, किसी ने भी इस मैदान पर मैच नहीं खेला। दोस्तों यहाँ तक आ गए हो, सब कुछ बेहतर लग रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। एक फ्री गिव अवे का जो सवाल था हमारा वो हम पूछ लेते हैं आप लोगों से। सवाल कुछ ये है कि आपको ये बताना है कि इस मैच के अंदर जो कुशल मेंडिस हैं ये कितने फैंटेसी पॉइंट्स देने वाले हैं। ठीक है, तो कुशल मेंडिस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हैशटैग लगाकर कुशल मेंडिस लिखना है, सॉरी हैशटैग लगा के आपको फैंटेसी टैलेंट हब लिखना है, और हैशटैग लगा के कुशल मेंडिस लिख के उनके फैंटेसी पॉइंट को लिख देना है। एक कमेंट करना, एडिट मत करना, मैच शुरू होने से पहले कमेंट कर देना। इसके बाद करोगे तो फिर उसको मान्य नहीं कर पाएंगे। फ्री पेटीएम कैश दिया जाएगा आपको। अब परवेज हुसैन इमोन अच्छे शॉट्स खेले थे, और सबसे अच्छी बात थी कि पूरे मैच में इन्होंने कभी भी गेंद को नीचे रखने का प्रयास नहीं किया। पावर प्ले में पावर प्ले खत्म हुआ, रन बनना बंद हो गए। पावर प्ले से पहले मतलब जब पावर प्ले खेल रहे थे लगभग 180 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, पावर प्ले खत्म हुआ, जैसे 18 गेंदों में कुछ इनके 35-36 रन थे, और जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ तो कुछ उन्होंने 25-26 गेंदों में 37-38 रन पर आउट हो गए थे। कितने, हाँ 38 रन पर आउट हो गए थे। 25 का एवरेज है और 150-100 है। पावर प्ले के बाद सर्वाइव करना इनके लिए बहुत मुश्किल हुआ, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पहले बैटिंग करते हुए 150-100 बनाया है। अब अगला जो नाम है ना, जो है तंजीद हसन का, ये तगड़ा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन पिछले मैच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ये अच्छा प्लेयर है, तो इसको आप रख सकते हो। 25 का एवरेज है, दोनों इनिंग्स में 2-2 50 है। ऑर्थोडॉक्स के सामने 3 बार और राइट आर्म मीडियम के सामने 13 बार आउट हो चुके हैं। दसुन सनाका, चमिका करुणारत्ने हैं और तुषारा ने इनको लास्ट मैच के अंदर आउट किया था। इसके बाद है लिटन दास। लिटन दास बहुत जोर से स्ट्रगल कर रहे हैं, वनडे में भी हमने देखा, T20 में भी वैसी स्थिति है, और लगभग सभी गेंदबाजों ने पिछले 1 साल के अंदर इनको परेशान किया है। इसी वजह से इनका बैटिंग एवरेज 18 का है। तो लिटन दास ना अभी चॉइस, प्राइम चॉइस में नहीं है, ये रिस्की चॉइस है, बहुत रिस्की चॉइस है। ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, सब जगह जो 25% लोगों ने रखा है ना, मेरी सलाह ये है कि आप 10% पे ले आओ इसको, 10% लोग रखें वो काफ़ी रहेगा। इसके बाद है मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम अच्छा प्लेयर था जब ये रेगुलर खेला करता था, ये चीज़ ध्यान रखना। 36 इनिंग में इनका 25 का बैटिंग एवरेज है, 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, दोनों इनिंग्स में 2-2 50 है। चाहो तो ट्राई कर सकते हो, 39% सिलेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। मैंने क्या कहा, जब रेगुलर खेला करते थे तब ये बहुत अच्छे प्लेयर थे, बीच में कुछ समय क्रिकेट से दूर रहे, मतलब दूर से मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे,
और अब जब दोबारा खेलना स्टार्ट किया है तो 4 बार 50 है, ठीक है, अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में। इसके बाद है दोस्तों तोहिद हृदय। तोहिद हृदय भी पिछले मैच में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे स्लोर वन के सामने। 3 बार 50 है, टीम अगर पहले बैटिंग करे तो 2 50 है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाए तोहिद हृदय ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप अंडर एस्टिमेट करो। जो 26% लोगों ने रखा है, ये समझदार लोग हैं, इनके पीछे चलो, थोड़ा सा आपके काम आएगा, ठीक है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 2 बार और इनका बैटिंग एवरेज 9 है। नुवान तुषारा इनको परेशान करेंगे। शमीम हुसैन पटवारी 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं, अभी के लिए रिस्की पिक हैं। 20 का बैटिंग एवरेज है इनका, 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। दोस्तों अगर पूरे 2 या 3 ओवर डालते तो पटवारी को रखना अच्छा ऑप्शन होता, लेकिन 2 या 3 ओवर नहीं कर रहे हैं तो फिर मुश्किल चांसेस हैं। इसके बाद है मेहंदी हसन मिराज। अभी जब वालिंदू असरंगा नहीं खेल रहे तो ये सबसे अच्छी वाइस कैप्टनसी की चॉइस है, क्योंकि बैटिंग करेंगे, 4 ओवर पूरे डालेंगे। T20 क्रिकेट में विकेट निकालना आसान होता है और 29 इनिंग में 17 विकेट इनके पास है, 18 का बैटिंग एवरेज है। हालांकि पिछले मैच में 29 का स्कोर कर दिया। राइट आर्म फास्ट और राइट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देती है। इसके बाद है मोहम्मद सैफुद्दीन, 39 इनिंग 43 विकेट इनके खाते में है। अभी के लिए उतनी प्राइम चॉइस नहीं है, 1 विकेट इनको पिछले मैच में मिला था। रिशाद हुसैन ये अच्छा प्लेयर है, इसको ले लेना। 34 इनिंग 43 विकेट है, लास्ट मैच में 1 विकेट आया था, बैटिंग भी कर लेता है अगर जरूरत पड़े तो। तस्कीन अहमद को इस मैच में कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट तक ये जा सकते हैं, स्पेशली अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो रख लेना, क्योंकि फिर डेथ ओवर में विकेट आ जाएगा। और लास्ट में है तंजीद हसन, 24 इनिंग 31 विकेट है, लास्ट मैच विकेट नहीं आया। अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो इनको लेके चला जा सकता है। अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो तंजीद और तस्कीन दोनों अच्छे ऑप्शन है, लेकिन अगर टीम सेकंड बॉलिंग कर रही है तो ये उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं। क्या है स्थिति? कुशल मेंडिस, हसन मिराज और नुवान तुषारा, ये 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिनके साथ जाओगे तो स्मॉल लीग आपकी क्लियर हो जाएगी। अब जीएल में तीक्षाना को ट्राई कर सकते हो, रिशाद हुसैन को, और दशुन सनाका की तरफ जाने का विचार हमने बनाया है, ठीक है। क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन? कप्तान है कुशल मेंडिस, कुशल परेरा टीम में है, निशांका है, दशुन सनाका, जेफरी वेंदर से तुषारा और तीक्षाना को टीम में रखा है। मेहंदी हसन मिराज वाइस कैप्टन, परवेज हुसैन इमोन, तंजीद हसन और रिशाद हुसैन को हमने टीम में रखा हुआ है। कोई भी चेंजेस होंगे, जो बदलाव होंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ध्यान रखिए दोस्तों, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।